नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मल्टी एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स का सेकंड चैप्टर सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर, इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कि आवेश वाहकों के अपवाह द्वारा जो चालन होता है वो किस प्रकार होता है। लास्ट में हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि नैज अर्धचालक में धारा घनत्व, नैज अर्धचालक में धारा घनत्व, और वो हमारे पास जे की वैल्यू आई थी जेई प्लस जे एच। जेई की वैल्यू हमारे पास थी म्यू ई, आगे क्या थी म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच पी ई। कॉमन लिया था ई और ई को, कोष्टक में बचा था एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, ये आ गया था हमारे पास। इसके बाद में हमने कहा कि इसके वेग की दिशा को क्या लिया, विद्युत क्षेत्र की दिशा में वेग को क्या लिया गया है, धनात्मक माना गया है, इसलिए ये वैल्यू प्राप्त हुई है। इसको हमने क्या दे दी, समीकरण नंबर 3 दे दी थी। जे की वैल्यू प्राप्त हुई, इसको समीकरण नंबर 3 दे दी। अब आएगा इसलिए अर्धचालक की वैद्युत चालकता, अर्धचालक की वैद्युत चालकता, अर्धचालक की वैद्युत चालकता हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है जे अपॉन। समीकरण 3 से जे का मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखेंगे सिग्मा बराबर जे की वैल्यू है ई एन म्यू ई प्लस प्यू म्यू एच अपॉन ई से ही कैंसिल आउट, वैल्यू क्या बची हमारे पास, वैल्यू बच गई ई एन म्यू ई प्लस प्यू म्यू एच, और इसे किस मात्रक से, महो पर मीटर, महो पर मीटर, समीकरण नंबर 4। ये क्या सिग्मा प्राप्त हो गया। इसके बाद में हम प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता इसका जस्ट व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रो इक्वल टू होता है 1 अपॉन सिग्मा, रो इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा, तो 1 अपॉन सिग्मा की वैल्यू क्या है ई एन म्यू ई प्लस प्यू म्यू एच, और इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर, इक्वेशन नंबर 5। ये इसकी प्रतिरोधकता हमारे को प्राप्त होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। क्या जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे कि आवेश वाहकों के अपवाह द्वारा जो चालन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसमें सबसे पहले हमने उसका धारा घनत्व निकाला, उसके बाद में उसकी सिग्मा निकाली यानी कि वैद्युत चालकता का मान याद किया, उसके बाद में प्रतिरोधकता का मान याद किया। अब उदाहरण के लिए जैसे जर्मेनियम ले लें, क्या ले लें, जर्मेनियम। अब जर्मेनियम में म्यू ई क्या होगी, म्यू एच क्या होगा, म्यू ई क्या होगी, म्यू एच क्या होगा, ये वैल्यू हमारे को रखनी है यानी कि दी गई होगी। तो जर्मेनियम के लिए म्यू ई होती है 0.39, 0.39। मात्रक क्या था भाई, इसका मात्रक था मीटर स्क्वायर प्रति वीएस यानी कि मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ये इसका मात्रक है। इसी प्रकार म्यू एच होता है 0.19, इसी का ये हो गया। अब इसके लिए हमारे को यानी कि 300 केल्विन पर प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन यानी कि P बराबर N माने तो Ni का मान प्राप्त होता है 300 केल्विन पर, N बराबर P बराबर यदि Ni हमारे को क्या प्राप्त होगी
2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 कितनी प्राप्त होगी? 2.4 10 की पावर पॉजिटिव 9। ये हमारे को Ni की वैल्यू प्राप्त होती है और यहाँ से हमारे को जो रो की वैल्यू होगी वो रो की वैल्यू प्राप्त होगी 0.60 ओम मीटर। ये तो होगी सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ऑथेंटिक वैल्यू है इसकी कि जब म्यू ई बराबर इतना दिया गया हो, म्यू एच बराबर इतना दिया गया हो, एन बराबर पी 300 केल्विन ताप पर लिया जाता है तो हमारा एनआई की जो वैल्यू होगी वो इतनी प्राप्त होती है रो की। इसी प्रकार सिलिकॉन के लिए हम बात करें, सिलिकॉन के लिए सिलिकॉन की बात करें तो म्यू ई होगा 0.13 मीटर स्क्वायर हुई और म्यू एच का मान होगा जो होगा 0.048 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 300 केल्विन वही 300 केल्विन ताप पर, 300 केल्विन ताप पर N इक्वल टू P इक्वल टू यहाँ भी किसकी Ni की जो वैल्यू होगी वो प्राप्त होगी 1.5 10 की पावर 6। ये वैल्यू हमारे को प्राप्त होती है और रो की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.5 10 की पावर 3 ओम मीटर। ये दोनों ऑथेंटिक वैल्यू हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए। इस अपवाह धारा के अतिरिक्त यानी कि जो ये धारा बह रही है इसके अलावा नए अर्धचालक में एक और धारा बहती है जिसे विसरण धारा कहते हैं। इस अपवाह धारा के अतिरिक्त इसके आगे लिखना है, इस अपवाह धारा के अतिरिक्त, इस अपवाह धारा के अतिरिक्त एक अन्य धारा नए अर्धचालक में, नए अर्धचालक में एक अन्य धारा, नए अर्धचालक में एक अन्य धारा भी प्रवाहित होती है, भी प्रवाहित होती है जिसे विसरण धारा कहते हैं, जिसे विसरण धारा कहते हैं। ठीक है, जिसे विसरण धारा भी कहते हैं। यह धारा अपध्रुवी चालकों में, अपध्रुवी अर्धचालकों में महत्वपूर्ण होती है। यह धारा अपध्रुवी अर्धचालकों में महत्वपूर्ण होती है। यह धारा अपध्रुवी अर्धचालकों में महत्वपूर्ण होती है। तो आज का अपना टॉपिक था, जो फर्स्ट टॉपिक हम इस पढ़ रहे थे, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो आवेश वाहकों के अपवाह द्वारा चालन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अपध्रुवी चालक अर्धचालक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक कंप्लीट है। यहाँ तक आपको अपने नोट्स में लिखना है। धन्यवाद।